संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा, तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक विश्वास दृढ़ता धारण करें, एक विश्वास दृढ़ हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूं, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है। 7 दिन की कथा 26 तारीख से 26 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 2 दिसंबर तक चल रही है। इस कथा को मैंने श्रवण करा है, 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा को मैंने सुना है। मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो, और भरोसा नहीं, एक पत्र अच्छा है। गुरुदेव, मैं ग्राम कच्चे में चल रही इस कथा को, जयसाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमको ये शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूं, कहीं बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूं गुरुदेव। 1 लोटा जल एवं पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करूं, मेरी मां के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत किया। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सर्विस नहीं करता था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी मां ने कहा कि तू 1 बार पशुपति व्रत कर। मैंने 1 बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी मां तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता है, तो मैंने मेरी मां से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी मां ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया, पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर में पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता है। तो मैं भी कावड़ यात्रा में सीहोर पहुंच गया और वहां की कावड़ में सम्मिलित हुआ, पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 माह पूरा हुआ और बाबा की कृपा से NMDC में बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। एक शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको, शंकर की दया किसको? इसलिए हमने देवघर की कथा में एक बात कही थी, ऐसे दयालु से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको आंसू जो पोंछो और अच्छे कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो,
जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण 2 मिनट 1 मिनट जितना समय मिले, हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो, पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूं बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा, आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो प्रभु जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब माँ लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, मां जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मां आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, मां आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, मां करुणा करे, मां जगत जननी जगत धात्री मां अंबा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम
बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता। तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छा तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं। तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहां लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु प्रणाम। शिव कथा। वो जीजी बोल रही हैं कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु का और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो दोनों। बहुत सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हो तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक यहां बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूं, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहां मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जीजी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहां कहां ले जाकर छोड़ेगा, ये उसके ऊपर मेरे साधुता। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहां एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी? हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से हुई, इसके लिए आपको साधुता है। ये शिव कृपा। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा हो। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे
ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता है, शिव देता, शिव कृपा। जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज, सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें? उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे। पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। पर एक दिन पर स्त्री के चक्कर में, ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई। बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो, ऐसे भाग्य का देना जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में। ऐसा धन मत देना जो ले जाने डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा। ऐसा धन नहीं, कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहाँ ना जाने कहां कहां। ना बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जयसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कदम ना नहीं ना। कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? जरूर बदलती है। याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित करो। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना
प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास ये 2 तारीख तक कथा चलेगी और उसी के बाद हमें मार्गशीर्ष मास की विराम करा जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है और दोनों का मिलन होता है और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त होगा। कितना हाँ 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना। जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर आरती कर कर भूमि को नमन कर कर वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदा। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन करता है। बाकी के तो कोई तन से कोई धन से कष्ट तो चलते ही हैं। ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा, पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठ में कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंद में कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर नारी का संग पकड़ लिया। पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं है, पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है, पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस लगाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। धन को लेने के और देवराज के साथ में हुआ वही। अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना, ला कर देना तो अपना चेहरा। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया तो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर हार को चुराने। महाराज मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखें रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी बोलो जिनके अपने हाथ में। नहीं
तो वो जो देखना होगा वो देखे। बच्चों के हाथ में रिमोट है तो कार्टून लगाएंगे। फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा दे। और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे, जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होगा। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देव अधिदेव महादेव